मऊगंज जिले के विकास पर विधायक से बड़ा सवाल। चौराघाट निर्माण और उद्योगों की स्थापना कब? मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगंज बनने से पहले और जिला बनने के बाद विधानसभा चुनाव से पहले मऊगंज में विकास को लेकर क्षेत्रीय विधायक से लेकर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक बड़े बड़े वादे किए थे। जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर प्यार लुटाते हुए कमल के निशान पर मोहर लगाकर विधायक चुन लिया। अब नई सरकार को बने 1 साल से अधिक हो गए, लेकिन मऊगंज क्षेत्र के विकास पर अभी भी सरकार की मोहर नहीं लगी। इस खबर में हम 2 ऐसे विकास कार्यों की बात करेंगे जो मऊगंज जिले के लिए बेहद जरूरी हैं। एक चौराघाट का निर्माण है, जहां का कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है। इस घाट को बनाने के लिए 4-5 विधायक भूमि पूजन कर चुके हैं, लेकिन लोकार्पण अभी तक नहीं हुआ। सवाल इस बात का है कि जब चुनाव आता है तो चुनाव जीतने के लिए और जनता को दिखाने के लिए चौराघाट मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं सभी भूल जाते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा उद्योगों की स्थापना। विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव से पहले मऊगंज जिले में औद्योगिक क्रांति लाने की बड़ी बड़ी बातें होती रही। उद्योग लगाने के लिए भूखंड तय कर लिए गए, लेकिन अब तक कोई भी उद्योगपति मऊगंज जिले में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए आगे नहीं आया। मऊगंज की जनता को सपने दिखाए गए थे कि मऊगंज में विकास की गंगा बहेगी, औद्योगिक क्रांति के द्वारा मऊगंज जिला उन्नति करेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन उद्योगों की स्थापना अभी दूर की कौड़ी नजर आती है। बात करते हैं वर्तमान विधायक की, जिन्होंने चुनाव से पहले चौराघाट में निरीक्षण किया था और उन्होंने वादा किया था कि बहुत जल्द चौराघाट का निर्माण होगा और आम जनता को चौराघाट समर्पित कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हो गया, विधायक जी चौराघाट का नाम लेना भूल गए। विराट वसुंधरा के लिए मऊगंज से ब्यूरो सुखवंत मिश्रा की देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। कहाँ है धरनावीर विधायक? कब बैठेंगे चौराघाट में धरना पर, जो आम जनता के लिए सुचारू रूप से ये चालू हो जाए। आज हम आपको लेके आए हैं मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगंज में, जहां पर हम खड़े हैं चौरा का घाट। ये चौरा का घाट बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब चुनाव आता है तो ये चौरा का घाट नेताओं को याद आता है। ये चौरा का घाट मऊगंज जिला और बाणसागर का पानी मऊगंज जिला के लिए प्रमुख मुद्दे थे। मऊगंज जिला किसी तरह तो बन गया है, लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो ये चौरा का घाट बहुत बड़ा मुद्दा है आम जनता के लिए। मऊगंज विधायक से मैं चाहूंगा कि आप जगह जगह धरने पर, एक दूसरे समुदाय को लेकर धरने पर बैठते हैं, तो इस जो मऊगंज की जनता ने आपको जिताया है विकास के लिए, ताकि हमारा विकास हो, बाणसागर का पानी आए, और ये महत्वपूर्ण मुद्दा है जो ये यूपी से एमपी से यूपी को जोड़ती है, और बहुत कम समय में यहाँ से लोग सीधे चाकघाट और इलाहाबाद के लिए चले जाएंगे। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप यहाँ पर कब आके धरने पर बैठेंगे, क्योंकि आप धरनावीर विधायक कहे जाते हैं। तो कई जगह आपने धरना पर बैठा और बड़े बड़े काम भी करवाए हैं, सफल भी हो रखे हैं, उसका ताज भी आप बांध रखे हैं कि हमारे विधायक धरना पर जहां बैठ जाते हैं वो काम निश्चित रूप से करवा लेते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा और आम जनता से भी चाहूंगा कि आप लोग भी मऊगंज की जनता, विधानसभा की जनता कहे कि आप यहाँ उनको, विधायक जी को पकड़ कर लाइए और यहाँ धरना पर बैठाइए। जब तक यहाँ काम शुरू से लेकर जब तक खत्म ना हो जाए, यहाँ पर धरना पर बैठाए विधायक जी को। दूसरी बात, इस चौरा घाट को लगभग 4-5 विधायकों ने अपनी अपनी बारी से भूमि पूजन किया, लेकिन लोकार्पण कोई करने नहीं आ रहा है। इसका लोकार्पण कब होगा? ये इसमें 2 साल 3 साल पहले यहाँ पे काम लगा हुआ था। हमारे सहयोगी कहूंगा कि दिखाएं थोड़ा सा पीछे हमारे, कि यहाँ 2 साल पहले काम लगा हुआ था, और जैसे चुनाव हो गया तो ये पूरी तामझाम जो मशीनरी थी वो समेट कर लेके चले गए। यहाँ कढ़ी फुलौरी का खूब आनंद लिया गया, बना था, पूरी सब्जी बनी थी, सब लोग आए थे, खाए थे, और फिर जैसे चुनाव हुआ तो मशीन लेकर के चले गए। विधायक जी से चाहूंगा कि आखिर आप विकास की बात करते हैं तो ये क्यों रुका हुआ है? आप, जनता ने आपको जिताया है विकास के लिए, आप स्कूलों में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, आप कई जगह ऐसी जगह जा रहे हैं, लेकिन इस पर आपका ध्यान क्यों नहीं आ रहा है? स्कूलों में
जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर साहब, बीआरसी, बीओ सब जांच करने के लिए बनाया गया है। सब एक सिस्टम है। आप स्कूल में जाइए, लेकिन उसकी व्यवस्था देखिए। बालकों के शौचालय के लिए क्या व्यवस्था है, टाट भट्टी में बैठने के लिए क्या व्यवस्था है। बच्चे आज के समय में भी जहां आप गए थे वहां बच्चे बोरे लेके, पुराने जमाने के समय आज भी आ रहे हैं बोरे लेके। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक बार जरूर आए इस जगह पे और धरने पर बैठें, ताकि ये मऊगंज विधानसभा की जनता के लिए ये एक नया विकास और एक नया काम शुरू हो जाए। इसका बड़ा मऊगंज की जनता के लिए बड़ा इंतजार है। नमस्कार, स्वागत है विराट वसुंधरा न्यूज में। आज हम आपको लेके आए हैं मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगंज, और जहां पर हम खड़े हैं ये माचे की पहरी बोलते हैं, जहां पर प्रस्तावित है कलेक्ट्रेट बनना और यहां पर उद्योग लगना। आपको हम बता दें कि चुनाव से पहले मऊगंज विधायक जी कहते थे कि ये औद्योगिक पार्क है, हमारे क्षेत्र के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं उद्योग लगाए जाएंगे और यहीं नौकरी करेंगे। लेकिन आज चुनाव जीत चुके हैं, 1 साल से ज्यादा बीत चुका है समय। आज हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं। यहाँ के मऊगंज विधानसभा के युवाओं को हम दिखाना चाहते हैं कि हम उसी जगह में खड़े हैं जहां पर प्रस्तावित है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अपने सहयोगी को मैं कहूंगा कि थोड़ा सा चारों तरफ दिखाएं कि किस तरह है, कि अभी भी यहाँ पर जैसा का तैसा पड़ा है, कुछ भी नहीं हो रखा है। इसलिए मैं ग्राउंड जीरो पर आया हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी बात रखें और विधायक जी के पास जाकर कहें कि आप विधायक जी हम लोगों के रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो वादे किए थे उस वादे को पूरा करिए, कंपनियों से बातचीत करके यहाँ उद्योग के साधन लगवाइए। और मैं तो यह भी कहूँगा कि विधायक जी हर जगह धरने पर बैठते हैं, तो यहाँ भी आके धरने पर 1, 2 दिन 4 दिन के लिए बैठ जाएं, ताकि यहाँ पर युवाओं के लिए एक कोई कंपनी आ जाए, उद्योग लग जाए। जो हमारे मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के युवा बाहर हैं, बेरोजगार हैं, सूरत, बंबई, गुजरात, महाराष्ट्र कई जगहों में काम कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर अपनी रोजी रोटी का साधन मिल जाए। आपने वादा भी किया था, तो मैं युवाओं से भी चाहूंगा कहें, और मैं भी कहना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आप यहाँ धरने पर कब बैठेंगे।